पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया, हमारा राज्य और उसके साथ साथ हमारा शहर, हमारी तमाम तहसीलें इस कोविड नामक एक वायरस से जंग लड़ रहे हैं। इस दौरान खास तौर पर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या क्या खास काम आपके सामने नए चैलेंजेस के रूप में आए? मैं सोचता हूँ हमारा देश एक ऐसा कहना चाहिए एक सांस्कृतिक धरोहर का देश है। विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न संस्कृति के अलग अलग रूप, विभिन्न भाषाएं, इस आधार पे फिर हमारे यहाँ पर आदमी की जो शरीर की क्षमता है और उसके कारण और फिर मुझे लगता है कि एक शब्द अंग्रेजी का जो चला है इस क्वारंटाइन में, सोशल डिस्टेंस, तो मुझे लगता है कि कितना दुर्भाग्य है, सोशल डिस्टेंस कैसे हो सकता है? अगर इसका हिंदी का रूपांतर करेंगे तो ये सामाजिक दूरियां हो गया। दरअसल ये फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए था और उसके कारण चल गया शब्द। तो मुझे वापस उसी विषय पर आता हूं, मुझे निवेदन करना है आपसे, आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से, कि हमारे यहाँ व्यक्ति की जो बर्दाश्त की क्षमता है उसके खान पान के आधार पर और उसके कारण वो इसको पचा गया। और मुझे लगता है जिस संसार में जो विकसित देश है, जिनको कहते हैं खुद को बहुत फॉरवर्ड देश मानते हैं, अमेरिका है, ऐसे इटली है, ऐसे देशों पर जिस प्रकार से कहर महामारी चली है, तो हमारा देश राजनीतिक रूप से भी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अशोक गहलोत जी ने और एक प्रारंभ से ही इसका एक फर्क रखा, उसका हम जनता ने उसका लाभ लिया। मैं सोचता हूँ हम इस संघर्ष से बाहर निकल जाएंगे। जोशी जी बताएं कि जब शुरू में एकदम से जब हमें पूरे दुनिया में किसी को पता नहीं था कि ये कोविड-19 है क्या परेशानी है, और एकदम से लॉकडाउन भी हमारे यहाँ भी लगाया गया, दुनिया भर में लगाया गया और चिंताएं थी स्वाभाविक तौर पे, तब आपको क्या लगता था कि ये क्या चुनौती है और क्या परेशानी है? तब भी आपके यही विचार थे कि हम जल्दी से उबर जाएंगे या हमारी जंग में हम कामयाब होंगे, या आपको थोड़ा सा भय था? मेरे पिताजी में बहुत छोटा था तो वो कहते थे कि हमारे एक छपनिया काल पड़ा था और महामारी भी फैली थी, तो मुझे लगता उससे भी लोग उबर गए। और आज जब प्रारंभ में जब ये चला 16 मार्च से राजस्थान सरकार ने स्कूल वगैरह बंद कर दिए थे और उसके कारण 22 को देश में जो जनता कर्फ्यू लगा, तो सोचता हूं कि इस देश में अनेक ऐसा कहना चाहिए एक विचारधारा के लोग हैं, जैसे जैन समाज, हमारे आचार्य तुलसी थे, उन्होंने नारा दिया था निज पर शासन फिर अनुशासन। तो लोगों ने स्वयं अनुशासित रह करके और जिस प्रकार से सरकार के निर्देशों की पालना की है, तो मैं आकाशवाणी के माध्यम से जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस संकट में स्वयं को संकट में डाल करके अनुशासन में रह करके और इसको लागू करके इस महामारी से हम बाहर निकल जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है। हमारा देश बड़ा विचित्र भाषाओं का देश है, विचित्र खान पान का देश है, विचित्र अलग अलग धाराओं का, संस्कृति का देश है, तो इससे बाहर निकल जाएंगे। जी जोशी जी, आपके विधानसभा क्षेत्र पर आते हैं। मावली में इस दौरान क्या क्या खास समस्याएं आई और उनका कैसे आपने सामना किया? हमने प्रारंभ में सोचा था कि जो सामान्यतः मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको ये अन्न वगैरह मिलने की समस्या रहेगी, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाएंगे, कहीं पैसे की व्यवस्था। तो हमने एक, हमारे यहाँ एसडीएम जो थे उनके साथ मैंने बैठक करके एक व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था ये बने कि गांव में, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक आदमी राजनीति से कभी उबर नहीं पाता है, वो प्रत्येक काम राजनीति से आबद्ध होकर करता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि प्रारंभ में जब किट बांटे तो किट में मारामारी हो गई, और मारामारी होने के बाद जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है, हमको लगा कि कहीं कहीं उसको नहीं मिल रहा है और जिसको आवश्यकता नहीं उसको मिल रहा है। तो हमने मावली में एक व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था वो ये बनाई कि गांव का सरपंच, उप सरपंच, वहां का पटवारी, वहां का प्रिंसिपल और पंचायत का सचिव, ये एक कमेटी होगी। ये कमेटी गांव में सर्वे करके और वास्तव में जिनको आवश्यकता है अन्न की या और सामान की, खाद्य सामान, उनको देने का तय किया। और उसके कारण उनको कह दिया भाई ये कमेटी तय करके और सामान की लिस्ट एसडी ऑफिस भेजेगी, वो एसडीओ तुरंत ही और वो किट रवाना कर देगा। तो उसके कारण हमको कहीं न तो मारामारी हुई, न पॉलिटिकली भेदभाव नजर आया कि भाई ये कांग्रेस वाला, ये भाजपा वाला, इसको देना इसको नहीं देना, ये मुझसे राजनीतिक भेदभाव कहीं दिखा नहीं। फिर मावली में प्रारंभ में ही मेरे मित्र हैं यहाँ टेक्नो मोटर्स के दिनेश जी कावड़िया, उन्होंने कोई 12-13 लाख के किट 2,500 बनवा दिए, और हमने
एसडीओ को भेंट कर दिए। हमने सारी सामग्री यानी तंत्र के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से वितरित की। उसके कारण हम रुक गए, इस महामारी से एकदम उबर गए, एक बार तो बाहर निकल गए उससे। जोशी जी, खास तौर पे समस्या ये है क्योंकि गरीब इलाका है हमारा, ग्रामीण इलाके, और एकदम से लॉकडाउन हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहाँ मजदूरी के लिए भी बैठे होंगे या बहुत गरीब लोग होंगे, वो उनको भोजन की या पानी की उन दिनों समस्या आई होगी। कहाँ पर थोड़ी भोजन की समस्या आई और उसे आपने कैसे सुलझाया? बहुत कम। मुझे लगता है कि सरकार ने क्या है कि अप्रैल का गेहूं भी ड्यू था, 5-5 किलो पर मेंबर अप्रैल का दिया। मार्च का गेहूं भी ड्यू था, मार्च का दिया, और 15 तारीख तक, अप्रैल तक मई का भी दे दिया। तो एक एक आदमी जिसके 4 मेंबर हैं, तो 20 किलो गेहूं एक आदमी को एक महीने मिला, 3 महीने का उसको 60 किलो गेहूं मिल गया। तो 60 किलो गेहूं मिलने से फिर इस बार आपसे निवेदन करूं, इस बार भगवान की कृपा से ये जो गेहूं की फसल है वो बम्पर फसल हुई, और उसके कारण, और इस समय गेहूं की फसल आने वाली थी, और उसके कारण लोगों को कहीं पर भी अन्न का, मुझे नहीं लगता कोई अन्न के कारण कोई मजबूरी आई होगी। अशोक जी गहलोत का मेरे पास फोन आया, तो उनको मैंने प्रारंभ में कह दिया कि हमने मावली में ये व्यवस्था की है। तो उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी, 10 मिनट तक बात की। उन्होंने कहा मैं इसको सब जगह लागू करवाता हूं, आपने जो व्यवस्था बनाई है, और उसके कारण मारामारी नहीं हुई, तो ये हमको उसका लाभ मिला। जी, थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत सारे परिवार जो इन दिनों संकट में थे, अब जब धीरे धीरे संकट दूर हो रहा है, तो उनकी मदद हो सके या वापस अर्थव्यवस्था या रोजगार या किसान तमाम अपने काम पर जा सके, ये व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मुझे मावली में सबसे ज्यादा परेशानी हुई प्रवासियों से। मावली क्षेत्र के, आपको आश्चर्य होगा, 7,000 लोग आ चुके प्रवासी, और उन्होंने बिल्कुल विधिवत सरकारी आदेश का क्वारंटाइन की पालना की। एक ही गांव है हमारा माणक्य आवास, वहां 162 लोग बंबई से आए हैं, एक ही गांव में। और ऐसे ही चंदेसरा है, चंदेसरा ऐसा गांव है कि वहां से लगभग 400 लोग बाहर से आए, परंतु एक भी शिकायत वहां से नहीं है। वो क्वारंटाइन रहे और उसकी सरकार की पालना की, और पालना करने के कारण सोचता हूं कि ये ठीक हो गया जी। मेडिकल का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने मेडिकल में, राज्य सरकार ने कह दिया कि भाई आपको मेडिकल और खाद्यान्न के लिए विधायक कोटे के जो पैसे हैं वो आप जितने चाहें, लगभग 1.25 करोड़ रुपए हमको मिलता है, आप उसमें खर्च करें और उनको तुरंत दें। तो मैंने 5 लाख खाद्यान्न के लिए दिया। एसडीओ ने कहा हमको आवश्यकता नहीं है। हमने किट एक एक पंचायत पर, आपको आश्चर्य होगा, 20-20 किट एक्स्ट्रा रख दिए ताकि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए।